Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आई मोबाइल बैंकिंग लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। वैसे तो ये लोन एप्लीकेशन हमें काफ़ी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स, जो कि एक ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है ICICI बैंक का। और आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन एप्लीकेशन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ से लोन लेने से पहले आपको सारी डिटेल्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ से लोन लेने से पहले आपके लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोन लेने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आई मोबाइल बैंकिंग लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये लोन एप्लीकेशन हमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ, 50 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि ये एक बैंकिंग लोन एप्लीकेशन है इसीलिए इतनी ज़्यादा अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर देती है, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 12 मंथ से लेकर मैक्सिमम 72 मंथ, यानी कि 1 साल से लेकर 6 साल के लिए आप यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो, आपकी एज 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो और आपका इंडिया के किसी भी बैंक में सैलरी अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका सैलरी अकाउंट ICICI बैंक के साथ नहीं है तो भी आप यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं। ये लोन एप्लीकेशन पर्सनल लोन स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड करती है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आप यहाँ से इनका बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो भी ब्यूरो स्कोर हो वो काफ़ी अच्छा हो। जनरली अगर आपका सिबिल स्कोर 700 है या फिर उससे ज़्यादा है तो ये लोन एप्लीकेशन आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगी। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए आपके बेसिक से KYC डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ का लेटेस्ट सैलरी स्लिप, सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स में ये बैंकिंग लोन एप्लीकेशन आपको लोन ईजिली प्रोवाइड कर देती है। बस आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो सारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आगे बात करें कि ये लोन एप्लीकेशन क्या RBI रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये लोन एप्लीकेशन कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, बल्कि एक बैंकिंग लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको फंड्स और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके पर्सनल लोन के सारे चार्जेस में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इस लोन एप्लीकेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं मिनिमम 10.85% से लेकर मैक्सिमम 16.25% तक। लेकिन कुछ रेयर केसेस हैं जब आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है तो ये लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे 20% तक का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है, जो कि कुछ केसेस में देखा जाता है। बाकी जनरली इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.85 से लेकर 16.25% के बीच में ही रहते हैं, जिसे आप नेगोशिएशन करके कम भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। तो प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम आपसे चार्ज की जाती है आपके लोन अमाउंट का 2%, जितना भी आपने लोन लिया है उसका 2% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। अगर आप इनकी कोई भी EMI मिस कर देंगे तो आपसे फ्लैट चार्जेस 500 रुपीज़ प्लस 5% पर एनम के हिसाब से उस पर्टिकुलर EMI पे आपसे चार्ज किए जाएंगे जिस भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है। ये 5% पर एनम रहते हैं, यानी कि साल भर में आपसे उस पर्टिकुलर EMI पे 5% चार्ज किया जाएगा, प्लस 500 तो आपको पे करने ही हैं जैसे ही आपकी EMI बाउंस होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। तो अगर आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले फोरक्लोज करवाना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं इस लोन एप्लीकेशन में, आइए जानते हैं। अगर आप अपना लोन अमाउंट फोरक्लोज करवाना चाहते हैं तो आप इनकी मिनिमम 1 EMI पे कर चुके हों तभी आप अपना अमाउंट फोरक्लोज करवा सकते हैं। और अगर आप अपने लोन अमाउंट की 12 EMI पे कर चुके हैं और उसके बाद फोरक्लोज करवाते हैं तब फिर आपसे कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते हैं। और अगर आप 12 EMI कंप्लीट होने से पहले ही लोन अमाउंट जो है वो फोरक्लोज करवाते हैं
तो आपसे 3% का चार्ज करेगी ये लोन एप्लीकेशन। जितना भी लोन अमाउंट पेंडिंग है उसका 3% आपसे चार्ज किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो इसके पार्ट पेमेंट चार्जेस की 2 कंडीशंस है, जिसमें से पहली कंडीशन ये है, देखिए अगर आप इन्हें पार्ट पेमेंट 2 साल से पहले करते हैं तो आपसे 3% प्लस GST चार्ज किया जाएगा, आप जितना भी अमाउंट एज ए पार्ट पेमेंट पे कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप ये पार्ट पेमेंट 2 साल के बाद करेंगे तो आपसे किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे एज ए पार्ट पेमेंट चार्जेस। चलिए अब देखते हैं कि इसके लोन कैंसिलेशन चार्जेस क्या रहते हैं। जैसे ही ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन अमाउंट डिसबर्स करती है और आप इसी लोन को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो लोन कैंसिल करवाने की वजह से आपसे जो भी चार्जेस चार्ज किए जाते हैं उसी को लोन कैंसिलेशन चार्जेस कहते हैं, जिसमें आपको कूलिंग पीरियड मिलता है 15 डेज का। अगर आप इन 15 डेज के अंदर अंदर इनका लोन कैंसिल कर देते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते हैं, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको रिफंड नहीं की जाती है। तो जो भी प्रोसेसिंग फ़ी का अमाउंट आपको लोन डिसबर्स करते टाइम कट हुआ था वो आपको रिफंड नहीं होगा। इसीलिए लोन लेने से पहले ये कंफर्म कर लें कि आपको लोन चाहिए भी या नहीं। और अगर आप इस कूलिंग पीरियड के बाद यानी कि 15 डेज के बाद इनका लोन कैंसिल करते हैं तो आपसे 2500 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे लोन कैंसिल करने की वजह से। दोनों ही केस में आपकी प्रोसेसिंग फ़ी आपको रिफंड नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। क्या यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं? तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है, लेकिन ये लोन एप्लीकेशन आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेस नहीं करती है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपलोड की है वो आपकी एनक्रिप्टेड तो रहेगी, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट नहीं करवा पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इस लोन एप्लीकेशन से इजीली लोन ले सकते हैं, जो कि आपको कम इंटरेस्ट रेट में भी लोन प्रोवाइड कर देती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इस ऐप से रिलेटेड मैंने सारी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।